नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर, और इसी शहर की कमान कौन संभालेगा, इसकी सबसे बड़ी जंग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बीएमसी यानी एशिया की सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जहां चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होता बल्कि सियासत की सबसे बड़ी परीक्षा भी इसे माना जाता है। लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा मोड़ है, यूं कहें फिल्मी अंदाज में जिसे ट्विस्ट कहा जाता है। 15 नवंबर को मुंबई में एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। कैमरे की निगाह हर तरफ घूमती है, कैमरे चमकते नजर आते हैं, नेता वहां जाकर बैठते हैं और फिर कांग्रेस के प्रभारी रमेश चिंथिला एक बड़ा ऐलान कर देते हैं। कांग्रेस बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। जी हां, यही वो बयान था जिसने एक तरीके से भूचाल भी खड़ा कर दिया। किसी गठबंधन के साथ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने वाली है। ये सुनते ही मुंबई की राजनीति में जैसे हलचल सी मच जाती है। महाविकास अघाड़ी जो अभी तक साथ चलने का दावा कर रही थी, उसके भीतर दरारें साफ नजर आने लगती हैं। सुप्रिया सूले एक बयान के साथ सामने आती हैं, कहती हैं कि इसमें नया क्या है, चुनाव से पहले पार्टियां फैसले बदलती रहती हैं, ये कुछ नया नहीं किया जा रहा है, कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है। बात होगी तो चर्चा भी जरूर होगी, उनका जवाब सधा हुआ है। लेकिन उनके शब्दों में गठबंधन की असहजता आप महसूस कर सकते हैं। इधर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो उनके प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, वो आग बबूला होकर सामने आ जाते हैं। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो बिहार जैसा ही हाल होगा। उनका ये बयान इस आग में घी डालने के जैसा काम करता है। INDIA गठबंधन में हमने ही कांग्रेस का साथ दिया था और अगर हमारे सामने भी यही शर्त रखी गई तो कांग्रेस जीरो पर आ जाएगी। ये बयान आग में घी जैसा काम कर रहा है। MVA की अंदरूनी खींचतान अब पूरी तरह से कैमरे के सामने आ चुकी थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुस्कुराते हुए जरूर कहते हैं कि विपक्ष साथ लड़कर देख चुका है, अलग लड़कर भी उन्हें देख लेना चाहिए। नतीजा यही होगा जो अब तक होता रहा है। जनता के मन में अगर कोई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हमारे लिए कोई साथ रहे न रहे फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से ये बयान विपक्ष को जैसे खुली चुनौती के जैसा देखा गया। कांग्रेस के अतुल लोढ़े ने भी कहा कि भाई बयान अगर आपकी तरफ से ऐसा है तो उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। तंज कसते हुए गुस्सा और चुनौती एक साथ उनके बयान में नजर आई। सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ये कहा गया। अहंकार न दिखाया जाए, किसी का अहंकार टिका नहीं। हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर देख लें। शिवसेना उद्धव गुट पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि हम उन्हीं लोगों के साथ जाएंगे जिनकी विचारधारा अंबेडकर, शाहू और फूले के रास्ते पर हो। राजनीति में ये बयान सीधे गठबंधन के दिल पर चोट पहुंचाने के जैसा था। बीजेपी के बड़े नेता आशीष शेलर सामने आए और उन्होंने कहा कि अकेले लड़ने का दम अगर चाहिए तो कांग्रेस को कई स्तरों पर इस वक्त विचार करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस के अंदर वो ताकत, वो दम है ही नहीं। कांग्रेस बदनाम भी नहीं, बस नाम ही बचा है और कार्यकर्ता भी उनके पास अब रहे नहीं। सियासत की ये जंग अब सीधी टक्कर में तब्दील हो चुकी है। सवाल ये कि कौन जीतेगा मुंबई की ताज पोशी। सवाल सिर्फ इतना ही होता तो एक बात होती। सवाल इतना ही नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये भी है कि कौन किसके साथ खड़ा रहेगा और मुंबई किसके हाथ में अपना भविष्य सौंपेगी। अगर आपको ये राजनीतिक खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाला हर एक दिन मुंबई की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है।